मेंस में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ज़रूरी है एक अच्छी इंट्रोडक्शन। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज आंसर लिखते हुए आता है, वो ये होता है कि आंसर लिखना शुरू कैसे करें? जो सबसे पहली चीज़ ही है इंट्रोडक्शन। वी फील स्टक एट टाइम्स इंट्रोडक्शन लिखते हुए। तो दीज़ आर सर्टेन टेम्पलेट जो हम डिस्कस करेंगे एंड इससे बहुत आसानी से बहुत ही इम्पैक्टफुल अच्छी इंट्रोडक्शन लिखी जा सकती है, जिससे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ामिनर पर। नाउ देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स एक-एक कर वी विल डिस्कस देम इन डिटेल एंड अलॉन्ग विद माय कॉपीज़ एंड टॉपर कॉपीज़ कि कैसे इन सबको यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी मेन होती है डेफिनिशन बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, आयरनी बेस्ड, करंट बेस्ड एंड कीप वन थिंग इन माइंड इसमें हमें रिजिड नहीं रहना होता। हो सकता है हम इन दोनों अप्रोचेस को मिक्स एंड मैच कर भी यूज़ करेंगे। लाइक डेफिनिशन बेस्ड है, मैंने डेफिनिशन के साथ करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम्पल डाल दिया। ठीक है? मैंने कोड बेस से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने डेटा, करंट लिंक कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें रिजिड नहीं रहना, हमें इन्हें आपस में भी इंटरमिक्स कर यूज़ करना है, मिक्स एंड मैच करना है वहाँ पर। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इसी के बेसिस पर यू विल बी एबल टू राइट वेरी गुड इंट्रोडक्शंस। अब जैसे कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है तो इट इज़ मैंडेटरी उसकी इंट्रोडक्शन में करंट का पासिंग रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट? तो एक-एक कर समझते हैं कि कैसे इन्हें अप्रोच करना है हमें। सबसे पहले द ईज़ीएस्ट वे इज़ डेफिनिशन बेस्ड। अब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हमारे लिए क्वेश्चन में ज़रूरी होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे लोन वुल्फ अटैक। सो उसमें बता देना चाहिए कि लोन वुल्फ अटैक है क्या चीज़? फिर ग्लोबल कॉमन्स, अब जो कीवर्ड्स हैं, वो मुझे कीवर्ड्स एक ना एक बार तो समझाने ही पड़ेंगे एग्ज़ामिनर को क्योंकि मुझे वो पता है। तो ऐसे में हमेशा उसी से स्टार्ट करो, उसे डिफाइन कर दो। जैसे ये देखो, examine the scope and limitations of self-help groups in improving the हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ द कंट्री। सो मैंने क्या किया होता है एसएफजी पर ऑलरेडी एक बनाकर रखी हुई थी कि अकॉर्डिंग टू नबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफाइन कर दिया ये है एंड साथ में उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। नाउ क्या होगा, मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई, अब मैं सेकंड उसके बाकी के पार्ट्स पर फोकस करूंगा। स्कोप एंड लिमिटेशंस पर उसकी मैं डायरेक्टली जंप करूंगा इन इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर। सो मेरी एक ये इंट्रोडक्शन डायरेक्टली हो गई जिसमें मैंने एसएचजीज क्या है वो डिफाइन कर दिया। फिर पर्टिकुलरली हमारे एथिक्स के क्वेश्चंस में जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे आया, इंटेग्रिटी पे आया। कई बार ऐसी वैल्यूज को ना हमेशा इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देना चाहिए, वो एथिक्स के आंसर्स में हम देखेंगे। जैसे ये देखो, दिस इज फ्रॉम दिव्या मिश्रा की कॉपी एंड इंश्योरिंग इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन स्लोज डाउन द पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिक्रीजेस एफिशिएंसी। सो पहले डिफाइन कर दो कि इंटेग्रिटी है क्या, व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेग्रिटी एंड साथ ही एग्जाम्पल भी दिया। एथिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल देना ही देना है। एंड इनफैक्ट बाकी सब में भी हमेशा डेफिनेशन के साथ जहां पॉसिबल हो एग्जाम्पल दो। अंडरस्टूड? जैसे ये अगेन दिव्या मिश्रा की कॉपी, ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? ग्लोबल कॉमन्स आर एथिकल इशू था इन्वॉल्व इन ग्लोबल कॉमन्स। सो बताया पहले, बताओ तो सही एग्जामिनर को कि हमें पता है ग्लोबल कॉमन्स क्या है, तो डिफाइन किया और एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे ही लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, सीरियस थ्रेट पोज करते हैं इंटरनल इंडिया की सिक्योरिटी को। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली बता भी सकता था लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं और मैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझा भी सकता हूँ कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन लोन वुल्फ अटैक्स। फिर मैं एग्जांपल देकर बता दूंगा, जैसे शिंजो अबे असैसिनेशन का, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में अटैक, यूएस में मास शूटिंग्स हुई फ्लोरिडा में एटसेट्रा। सो ये सब मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था या फिर मैं ऐसे इंट्रो डिफाइन भी कर सकता था। ठीक है? बट अब ये 10 मार्कर था, इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन बड़ी हो गई, ये थोड़ी सी शॉर्ट रखनी चाहिए थी। इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग एंड क्या मेरे पास और कंटेंट है या नहीं। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि उस क्वेश्चन में अगर कंटेंट मेरे पास कम है, ठीक है, वो वहाँ स्मार्टली एनालाइज करना होता है। कंटेंट कम है तो थोड़ी-सी मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन बड़ी कर सकता हूँ। ये मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया था। वरना यूजुअली 10 मार्कर में मेरी इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगी। ऐसे ही 15 मार्कर में अगर क्वेश्चन के मल्टीपल सब पार्ट्स हैं, तो मुझे पता है कि मुझे मेरे पास इतनी शीट्स नहीं है कि मैं सब पार्ट्स को ठीक से एड्रेस कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखनी पड़ेगी एंड कंसाइज़ रखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो वो सब चीज़ें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पर, मेरी अंडरस्टैंडिंग पर, नॉलेज पर डिपेंड करती है। बट दिस इज़ वन वे टू स्टार्ट एंड साथ में एग्ज़ाम्पल भी इनकॉर्पोरेट कर दिए करंट से, लिंक भी कर दिया। फिर आती है हमारी आयरनी बेस्ड। अब आयरनी बेस्ड हम यूजुअली यूज़ करते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जैसे पॉवर्टी पर आ गया
सोसाइटी वाले हो गए, सोशल जस्टिस वाले हो गए, एजुकेशन पर आ गया, प्रेस फ्रीडम पर क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटी पर आ गया। दैन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑन द वन हैंड अगर देखें तो इंडिया सरपास जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाउएवर 20%। अब ये मैंने ऐसे ही फिगर कोट कर दी, दिस इज़ नॉट अ वेरिफाइड फिगर, जस्ट टू शो यू एज़ एन एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पर। हाउएवर 20% पॉपुलेशन स्टिल सफर्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और ब्रैकेट में लिख दिया एज़ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये मेरा यहाँ करंट लिंकेज भी हो गया और मैं आयरनी भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन से डिपिक्ट करते हुए कि ऑन दी वन हैंड इंडिया ग्रो कर रही है, बट वो ग्रोथ इक्वल नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है? ऐसे ही इंक्लूसिव ग्रोथ में हम दिखा सकते हैं, एक टाइम पर हमारे बिलियनियर्स आ रहे हैं, हाउएवर ऑक्सफैम की रिपोर्ट दिखाती है कि हमारी जो 10% पॉपुलेशन है या 5% पॉपुलेशन है, उसके पास अभी भी हमारी 90% वेल्थ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आयरनी में दिखाओ। ऐसे ही वुमेन रिलेटेड कोई इश्यू आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो बता दो कि हमारे पास एक ऐसी वुमेन है जो हमारे इसरो एटसेट्रा को लीड कर रही हैं, ऑन द अदर हैंड वुमेन बेस्ड वायलेंस इतना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग इतनी आई है। सो ये सब चीज़ें दिखाओ। फिर एजुकेशन में हमेशा हम एसर रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं कि एजुकेशन एटसेट्रा में वी आर मेकिंग प्रोग्रेस, इतनी सारी हम स्कीम्स इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं। हाउएवर आज भी एसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेट्स से 50% या 80% ऑफ क्लास 5th चिल्ड्रन कैन नॉट रीड सेकंड क्लास के टेक्स्ट। तो वो जो एग्ज़ैक्ट होगी वो मैं बता दूँगा बाद में डेटा। सो ऐसे मैं आयरनी दिखा सकता हूँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वहाँ पर। ऐसे हम आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जिन क्वेश्चन में आए ना कि इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, पॉवर्टी हो गया, जेंडर वॉयलेंस हो गया, इन सब में ये बहुत अच्छी फिट बैठती हैं। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको मैं ओपन कैसे करूँ? तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे चले जाओ। एट टाइम्स क्या होता है कि उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी होती है। तो उस स्टेटमेंट को हमेशा पहले हमें, अगर वो कोट अनकोट कर दे दी या पहले बहुत बड़ी-सी स्टेटमेंट दे दी, तो उस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? उससे हमें क्या समझ में आया? उसे रिफ्रेश कर अपने वर्ड्स में लिखो। इंट्रोडक्शन में उस स्टेटमेंट को हमेशा एड्रेस करना होता है हमें। ठीक है? सो अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं कॉन्टेक्स्ट समझा सकता हूँ। जैसे इंडियंस हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देखा, मेंशन द वर्क्स ऑफ सीवी रमन एंड हरगोविंद खुराना। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे इंडियंस हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो उसके लिए मुझे एग्ज़ाम्पल्स भी चाहिए होंगे, एंड उसके बाद जो सब पार्ट है मेरा सीवी रमन एंड हरगोविंद खुराना, उन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि एंशिएंट टाइम्स टू प्रेजेंट टाइम्स में मैंने ऐसे कॉन्टेक्स्ट देकर बता दिया कि ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट आए हैं, सबने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, फिर साथ ही एग्जांपल्स दे दिए और उनका कंट्रीब्यूशन भी मेंशन कर दिया। ऐसे ही इकोनॉमी में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन, और इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसकी नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो पूछा था। तो इसमें मैं डेटा रिपोर्ट भी साथ में ही यूज़ कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है इंडिया हैज़ टू स्पेंड इतना ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड मैंने एग्ज़ैक्ट कीवर्ड लिया। अभी ये चीज़ आगे बताऊँगा। जो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन में कीवर्ड होते हैं ना, उन्हें हमें यूज़ करना होता है। मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कैसे फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है? इट हमारी इंक्रीजेस ट्रेड, पीपल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ऑल सेक्टर्स, ऐसे कर। ठीक है? फिर क्योंकि यहाँ पर मुझे इकोनॉमी के आंसर में हमेशा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सबको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसी की लाइट में बता रहा हूँ कि उसने भी हाइलाइट किया है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो ये करंट कॉन्टेक्स्ट दोनों यूज़ हो रहे हैं। इस वाले आंसर में करंट एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है? फिर देखो, ये आता है, कन्वेंशनल फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स आर अफेक्टिंग अ वाइड एरिया ऑफ लैंडस्केप एंड हैव डीपर इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी। अब मैं क्या कर सकता था? ईदर यू कुड हैव स्टार्टेड फ्लैश फ्लड, बता सकते थे कि क्या है, बट मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा सूटेबल लगा कि फ्लैश फ्लड्स आर अफेक्टिंग अ वाइड एरिया ऑफ लैंडस्केप एंड हैव डीपर इम्पैक्ट्स, तो मुझे लगा कि मुझे इसी को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए स्टेटमेंट को। इसीलिए मैंने क्या किया, मिक्स यूज़ किया कि देयर हैज़ बीन अ राइज़ इन फ्लैश फ्लड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड दैट ब्रिंग्स टोरेंशियल रेन इन अ शॉर्ट पीरियड। सिंपल सी चीज़ एक्सप्लेन कर बता दी, एंड उसके बाद इमीडिएटली उसका डायग्राम बना दिया।
अगर ये 15 मार्कर होता तो मैं डायरेक्टली ज़रूर फ्लैश फ्लड्स क्या हैं, कैसे आते हैं, वो बताता, फिर मैं ये चीज़ बता देता कि देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ इन फ्लैश फ्लड्स। और इसमें मैं चाहता तो कोई रिपोर्ट भी यूज़ कर सकता था कि आईपीसीसी की रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने बताया है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो चेंजेस हैं, उनकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सॉल्यूशंस चाहिए बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। सो इसमें आइदर यू कैन स्टार्ट क्लाइमेट चेंज और उसके एग्जांपल्स क्या हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, उसको डिफाइन कर कर एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हो, या फिर इसको डायरेक्टली इससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी आर नीडेड। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर इस पार्ट को मुझे अलग से एड्रेस करना ही पड़ेगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्लाइमेट चेंज के क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। उसके बाद मैं यहाँ बता दूंगा कि हमें वाई सॉल्यूशंस बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी चाहिए, एंड उसके बाद मैं एक और सब हेडिंग डालूंगा, एरियाज वेयर इंडिया कैन टेक द लीड। अंडरस्टूड? तो ऐसे मैं कॉन्टेक्स्ट उस चीज का बता सकता हूँ। ऐसे ही सिंपल सी हमारी करंट लिंकेज, अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें दिखा दिया कैसे मैंने करंट लिंक किया था, एंड फिर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों हमारे लिए जरूरत है, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी बता दिए, एंड दोनों को साथ में लिंक भी कर दे दिया कि देयर हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस टू प्रोवाइड या इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, या इसमें तुम उत्तराखंड का एग्जांपल भी दे सकते हो कि उत्तराखंड अपना बिल लेकर आया, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, एक्ट बनाया। दिस कैन ऑल्सो बी डन। या फिर कमिटी रिकमेंडेशन दे दो कि कमिटी आई है, उसने ये रिकमेंड किया है। तो अब ये सब चीजें क्या है, रिजिड मत रहना अपनी अप्रोच में, दैट इज द थिंग। कोई प्री डिफाइंड ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर यही चीज लगानी है इंट्रोडक्शन, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। बट अगर उससे रिलेटेड कोई करंट एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, सो प्लीज ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड? जैसे फिर आता है हमारा ये, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए वी नीड टू रीथिंक द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट द नीड एंड फिजिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। नाउ अब मुझे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डेफिनेशन क्या है, तो मैं डायरेक्टली उसका कॉन्टेक्स्ट और करंट एग्जाम्पल देकर बता दूंगा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी है, एंड इसीलिए इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए वी नीड टू रीथिंक अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यही चीज यहाँ पर लिख दो, एंड देयर हैज बीन अ डिमांड फॉर यूबीआई एंड हाई कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे फिनलैंड रिसेंटली अपना यूबीआई ट्रायल कंक्लूड किया उन्होंने। तो करंट मैंने डायरेक्टली इसमें लिंक कर दिया और बता दिया कि यूबीआई हमें क्यों चाहिए, बिकॉज आई डिडंट नो कि यूबीआई की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी, इसीलिए। सो वहां स्मार्टली बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन क्या है, हमारी नॉलेज क्या है, उस पर डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, इसकी कोई और अच्छी इंट्रोडक्शन भी बन सकती है, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ऐसा नहीं है कि एक इंट्रोडक्शन बना दी और यही परफेक्ट है, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव पेपर्स, तो हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। द थिंग इज कि हमें ये समझना है कि कैसे एक अच्छी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना, कोशिश करना रिपोर्ट एटसेट्रा अगर है तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड करंट लिंकेज है, कॉन्टेक्स्ट समझाना है, सो प्लीज डू लिंक द करंट। अब जैसे ये डेटा एंड रिपोर्ट, अब फूड प्रोसेसिंग पे कोई भी क्वेश्चन आता था तो मैंने सोचा हुआ था कि हमेशा इसी से ही स्टार्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन आया, नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग इज कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। अब देखो जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है ना क्वेश्चन में, उसे एड्रेस हमेशा करना ही करना होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं इसको अलग से भी एड्रेस करूंगा, इसके बाद मैंने नीचे दिखाया नहीं यहाँ पर, उसके बाद भी एड्रेस में करूंगा उसको। So food processing is a sunrise sector, and according to economic survey, it has achieved इतना average annual growth rate, thus it can be the next big thing. See, तो जो उसने पूछा था ना next big thing, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखकर बता दिया why it can be the next big thing. बट अगर यही क्वेश्चन 15 मार्कर होता, सो मैं यहाँ पर लिखता भी, ये डायग्राम भी बना था, और फिर मैं एक और अलग सब हेडिंग भी डाल देता, नेक्स्ट बिग थिंग क्यों है। नेक्स्ट बिग थिंग मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी वो पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, स्कोप फॉर इंडिया, वो चीज पूछ रहा है, तो उसके में मैं एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स एड ऑन कर डाल देता, एंड फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता और लिखता कि चैलेंजेस क्या है और स्टेप्स टेकन क्या है। ठीक है, और कितने मार्क का क्वेश्चन है उस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं।
अंडरस्टूड। तो ऐसे मैं डेटा रिपोर्ट से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ एंड इमीडिएटली उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। वो मैं जीएस3 में डिस्कस करूँगा जब हम पहुँचेंगे एग्रीकल्चर पर। फिर देखो, इट इज सेड दैट द वर्ल्ड ओशंस आर लूजिंग देयर मेमोरी ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग। कमेंट आल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसमें क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे मेमोरी क्या होती है ये पता नहीं है। आई डिडंट नो उस टाइम पर कि ओशन मेमोरी, लूजिंग देयर मेमोरी का क्या मतलब है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं रिपोर्ट का सहारा लेकर इसको स्टार्ट कर दूं कि वर्ल्ड ओशंस आर वार्मिंग मच फास्टर, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम नॉट लाइंग यहाँ पर। मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअली भी करेक्ट है। ठीक है? तो मैं कॉन्टेक्स्ट और रिपोर्ट दोनों चीज़ों को यूज़ कर बता रहा हूँ कि ओशंस ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग की वजह से ओशंस आर वार्मिंग। ना उसके बाद मैं सब हेडिंग डाल दूँगा कि व्हाई आर दे लूजिंग देयर मेमोरी एंड उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस पर। ठीक है? सो ऐसे इन सब चीज़ों के बेसिस पर यू विल हैव टू स्टार्ट एंड डायरेक्टली या फिर कोट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे इनइक्वालिटी पर आया तो इनइक्वालिटी एनीवेयर इज थ्रेट टू पीस एवरीवेयर, बट उसके बाद कोट लिखकर छोड़ मत देना। उसको क्वेश्चन से ज़रूर लिंक करना। एक हमारा लिंकर पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें हम क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको एड्रेस करेंगे एंड उसके बाद सब हेडिंग डालकर लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? सो ऐसे मल्टीपल टाइप से हम अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। सो इन्हीं बेसिस पर प्रैक्टिस करना लिखने की।